आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कई बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ऐसे समय में हम और आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन आज वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, मेरी शक्ति है, मेरा सामर्थ है। शैतान इस बात को हमेशा आजमाता रहता है और हमें बताता रहता है कि आप कमज़ोर हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस शैतान के बहकावे में ना आए कि आप कमज़ोर हैं। आप खुद को पहचाने कि आप कौन हैं। एक बार की बात है, चर्च खत्म होने के बाद एक विश्वासी भाई मेरे पास आता और कहता है कि हम इंसान हैं और हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं। मैंने उसको उत्तर दिया कि ठीक है, हम एक इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन तुम्हें किसने बता दिया कि तुम कमजोर हो, तुम शक्तिहीन हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और शैतान सदा आपसे यही सुनना चाहता है कि आप कमज़ोर हैं। शैतान हमेशा हमारे मनों में यही बात को डालता है और वह उसके कान इसी बात पर लगे रहते हैं कि कब ये कहे कि हम कमज़ोर हैं। शैतान बस यही चाहता है, जब तक हम अपने आप को कमज़ोर है करके ना मान लें, तब तक हम और आप कमज़ोर नहीं हैं। भजन संहिता 116 और उसके 6 वचन में लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया है। परमेश्वर के वचन को फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है, याद रखना है। हम कई बार धड़ाधड़ वचन को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हम शेयर करते रहते हैं, सोचते हैं कि लोग बचाए जाएं, उद्धार हो जाए, लोग प्रभु के वचन को सुने, उद्धार पा जाएं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वही वचन हम अपने दिमाग में पेस्ट करें या उस वचन को अपने दिमाग में रखें, तो शायद हमारा जीवन बदल जाए। वो हमारी संकट के समय, वो हमारी विपरीत परिस्थितियों के समय, वो वही वचन हमारा बल बन के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको अपने आप को कभी भी बलहीन या कमजोर महसूस नहीं करना है। हार जाने से कुछ नहीं होता है। कई बार हम हार जाते हैं और सोचते हैं नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम बेकार हूँ या निकम्मा हूँ, अपने आप को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार जाने से कुछ नहीं होता है। हार मान लेने से सब कुछ हो जाता है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि मैं हार गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तब हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें कई बार जब हम हार जाएं तो हमें हारने की आवश्यकता नहीं, हमें कोशिश करना है और इस बात को मानना है कि आज यदि हम नहीं जीत पाए तो हम कल ज़रूर जीत पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें बल दिया है, प्रभु ने हमें शक्ति दी है। हमें आखिरी सांस तक लड़ने का हमारे अंदर, आपके अंदर एक जज्बा, एक हौसला होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही हम और आप बन जाते हैं। हम जब जैसा सोचेंगे, हम यदि अपने आप को कमज़ोर सोचेंगे तो हम कमज़ोर रहेंगे, यदि हम अपने आप को बलहीन समझेंगे तो हम बलहीन रहेंगे और शैतान हमसे डरेगा। यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय और 34 वचन में कि तुम ईश्वर हो। हमें अपनी सोच और विचारधारा को ईश्वरीय सोच में तब्दील या बदलने की आवश्यकता है। लोग पौलुस को मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए, चले गए। वो फिर से अपने कदमों के बल पर खड़ा हुआ। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 19 और 20 वचन यदि पढ़ते तो वहाँ पर इस घटना के विषय में आपको
पूर्ण जानकारी मिल सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उस पौलुस के साथ था, इसलिए वह फिर से खड़ा हुआ और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, वह परमेश्वर की सेवा करने पाया। जब यीशु आपके साथ है तो आप एक नया बल पा सकते हैं। पौलुस को जब उन लोगों ने मरा हुआ छोड़कर भाग गए, लेकिन यीशु उसके साथ था। वह यीशु उसका ऐसी अवस्था में बल बन गया और फिर से वो अपने कदमों पर खड़ा हुआ और फिर से प्रभु की सेवा को, प्रभु के कार्य को, प्रभु की योजनाओं को, प्रभु के वचन को फिर से बांटना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। जो पौलुस के साथ था वह आपके साथ है। जब यीशु आपके साथ है तो आप एक नया बल पाएंगे, नई समृद्धि पाएंगे, नई ताकत को पाएंगे, नई शक्ति को पाएंगे, नए सामर्थ्य को पाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बस आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ है, हमारी समृद्धि है, हमारा सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ है। इसलिए हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। कई बार हम सोचते हम तो इंसान हैं और हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हम इंसान हैं, लेकिन खुदा परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। हम राजाओं के बेटे हैं। हमारे पूर्वज थे, वो राजा थे, और जब हमारे पूर्वज राजा थे तो हम और आप क्यों कमज़ोर हैं? शैतान यही बात को हमारे मनों में डालता है और हम उसी पर अमल करते हैं, उसी पर विचार करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। बस आप अपने आप को कमज़ोर, बलहीन ना समझें। प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।